नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस वक्त उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। जो भाषण उन्होंने दिए, जो तेवर उन्होंने दिखाए, जिस अंदाज में उन्होंने भाषण दिया और मिट्टी में मिलाने की बात कह दी, वो तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि उत्तर प्रदेश अब चुनाव की तरफ आगे बढ़ गया है। इससे पहले ये भी खबर आई कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं और वहां से अपना राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 23 अगस्त को बुलंदशहर से एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन वहां किया जा रहा है। और इस बीच जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, 26 लोकसभा की सीटें और 136 विधानसभा की सीटें, और इन सीटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सत्ता का दरअसल रास्ता जो है वो कैसे उत्तर प्रदेश से जाता है, वो इन सीटों की संख्या के आधार पर आप समझ सकते हैं। विधानसभा 2022 में इन इलाकों में आरएलडी से गठबंधन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार हुई। बीजेपी ने यहीं से अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि कुछ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के पॉकेट में जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सफलता मिली और उसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में सफलतम तरीके से अपनी बहुमत की सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही। एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी सियासत का एक मजबूत हथियार बनाने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे। वो लगातार दौरे कर रहे थे, चाहे संभल गए, अमरोहा गए, तमाम सारी जगहों पर, गाजियाबाद गए, और उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। नए जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थे उनको संपादित किया। इस तरीके से लगातार उनकी सियासत आगे बढ़ती। और फिर जिस तरीके से चाहे मेरठ में जो पीड़ित दलित परिवार था, उस परिवार से भी उनकी मुलाकात हुई। तो ये सारी राजनीतिक तैयारियां, ये राजनीतिक प्रयास पश्चिमी यूपी में क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है कि जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित, इनकी सियासत वाला ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, फिर बीएसपी की सत्ता का गढ़ रहा, समाजवादी पार्टी के लिए भी एक मिलीजुली ताकत वहां रही और बीजेपी का भी गढ़ रहा। 2014 से तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगातार बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। जरूर सही बात है कि जो लोकदल है उसका अपना एक प्रभाव है उस पॉकेट में, खासतौर पर जाट मतदाता के ऊपर, किसान मतदाता के ऊपर, तो ये प्रभाव तो अपना असर करता ही है। योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है कि वो शुरुआती दौर से, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, आमतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव भी शुरू होते हैं तो उस इलाके में एक अपना प्रभाव जो है वो बना पाए, और उसी प्रभाव को बनाने के लिए अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले उन्होंने पश्चिमी यूपी मथना शुरू कर दिया। और उस मथने में बार बार कह रहा हूं कि उनके भाषण देखिए, उनके तेवर देखिए, उनका अंदाज देखिए। वो इसीलिए क्योंकि 136 विधानसभा की सीटें इस इलाके से होकर के निकलती हैं और उनमें बहुत महत्वपूर्ण इलाके, और उन इलाकों में जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि वैश्य, गुर्जर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बड़े पैमाने पर वहां पर रहने वाली आबादी है। लेकिन बीजेपी का फोकस युवा मतदाता और महिलाओं पर है। महिला जो सुरक्षा को बड़ा मुद्दा मानती है, महिला जो गुंडागर्दी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मानती है, इस तरह के मुद्दों को लेकर के किस तरीके से सपोर्ट मिल सके, इस बात की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। अभी बात सही है कि एक्सप्रेसवेज बने, वो चाहे पहले मायावती जी की सरकार के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे बना, अखिलेश यादव की सरकार के समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, पर बुंदेलखंड, पूर्वांचल, उसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवेज, गंगा एक्सप्रेसवे, इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो बीजेपी सरकार के खाते में गई और अब उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हुए हैं। ये बात पुष्ट है, ये आंकड़ों से इसकी पुष्टि होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है? संगठन की जरूरत है, बूथ नेटवर्क की जरूरत है। पन्ना प्रमुख, या मतलब जो बहुत ही थिन लेवल पर, यानी बहुत नीचे लेवल पर जो संगठन का एक यूनिट है, सोशल मीडिया और लाभार्थी तक पहुंचना, ये बीजेपी का दरअसल गोल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसलिए बीजेपी टारगेट कर रही है मतदाता के ऊपर निकोर वोट जो उसका है, इसके अलावा जिन नए मतदाताओं को उनको जोड़ना है दलित या पिछड़े वर्ग से, और फिर लाभार्थी वर्ग, सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशंस की बम्बारमेंट करनी है, मोदी योगी की जो जोड़ी है उसके पॉजिटिव्स को आगे रखना है। ये सारे विषय जो है वो कहीं ना कहीं सामने होंगे, और इसलिए एक जो सामाजिक राजनीतिक गठबंधन बना हुआ है उसको युवाओं तक, महिलाओं तक कैसे पहुंचा सकें, ये एक बड़ा फैक्ट है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन से भी प्रभावित रहा है। ऐसे में चाहे गन्ना भुगतान का मामला हो, एमएसपी का मामला हो, खेती की लागत का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मामला हो, ये मामले भी कई बार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन मामलों में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह सरकार की उपलब्धि सामने रखनी है, जैसे खाद वगैरह की जो किल्लत का मामला था उसको कैसे काउंटर करना है, ये भी चीजें सरकार के फोकस में, इसलिए मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकें भी करते जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने भी जब बुलंदशहर से अपने चुनावी अभियान को शुरू करने का फैसला किया है तो जाहिर सी बात है कि वो हेड ऑन करना चाहते हैं, वो भी बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देना चाहते हैं। और मुझे तो याद आता है कि 2012 में जब अखिलेश यादव ने अपना पूरा पहला राजनीतिक अभियान शुरू किया था तो वो नोएडा में साइकिल चला करके आगे बढ़े थे। वो जो यमुना एक्सप्रेसवे है तब पूरी तरीके से नहीं बना था, पर उसका एलिवेशन तैयार हो गया था तो उस पर ही वो साइकिल चलाते हुए आगे बढ़े थे। और वो उनका पहला राजनीतिक अभियान था उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के। और बाद में फिर उन्होंने रथ यात्रा शुरू की और वो रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, उनको राजनीतिक लाभ मिला, उनकी सत्ता आई, बहुमत की सत्ता समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपने दम पर हासिल। तो ये बड़ी उपलब्धि थी। महिला वोटर को लेकर के और युवा वोटर को लेकर के बड़ा फोकस है बीजेपी की सरकार, और इसीलिए रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं में उनका पार्टिसिपेशन कैसे हो सके, उनको कैसे भागीदारी मिले, इस बात पर भी फोकस बीजेपी की सरकार कर रही है। और उन आंकड़ों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सभाओं में सामने रख रहे हैं। विकास, पहचान, स्थानीय नेतृत्व और संगठन, साथ ही साथ उम्मीदवारों की स्वीकार्यता भी। एक लिटमस टेस्ट भी चल रहा है, कौन से उम्मीदवार में या सिटिंग एमएलए में कितना दम है, फीडबैक क्या है, कार्यकर्ता क्या कह रहा है, नेता क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है। तो उस फीडबैक सिस्टम पर भी काम चल रहा है कि केवल नेतृत्व तो नहीं बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट जो बूथ लेवल पर है या उसके ऊपर तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अन्य स्तर पर है या मंडल, एक टर्म बीजेपी यूज करती है अपने कार्यकर्ताओं के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, उस स्तर पर किस तरह का नेटवर्क है और वो नेटवर्क कैसे प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है, किस आधार पर सपोर्ट कर रहा है, इसको लेकर के बहुत सारा होमवर्क जो है वो चल रहा है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, और इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना है तो उसको पश्चिमी यूपी में बढ़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम यूपी 2027 में दरअसल यूपी की सत्ता की दरअसल चाबी होगी। ये बात आंकड़े बताते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी यूपी के दौरे पर जा रहे हैं, वो किसी से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, पीड़ित से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। विधायकों की भी बैठक बुलाई उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, उनसे भी अलग से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि वो अपनी बहन के घर भी गए भोजन करने के लिए, तो वो एक व्यक्तिगत रिश्तों को भी उन्होंने वहां पर निभाने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ वो राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वहां पर अपनी यात्रा के दौरान रहे। अब जब अखिलेश 23 तारीख को पहुंचेंगे बुलंदशहर और वहां जो वो भाषण देंगे, वो भाषण भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये समझना भी जरूरी होगा कि अखिलेश यादव के लिए भी दरअसल जाटलैंड में या पश्चिमी यूपी में या हरित प्रदेश जो कहते हैं अजीत सिंह या आरएलडी के लोग, उनकी पार्टी कहती रही, उस प्रदेश में उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ वो आगे आएंगे, किस जो मैनिफेस्टो है उसमें किस तरह के वादे पश्चिमी यूपी के लिए करेंगे, विजन क्या है उनका वेस्ट यूपी को लेकर के। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्योंकि कहते हैं कि भाई जेवर में एक जमाने में 5 बजे शाम के बाद लोग नहीं आते थे, आज उनको इस स्थिति में वो लेकर के जेवर को जा रहे हैं जहां पर दुनिया के सबसे बड़े जो मालवाहक विमान है वो उतरेंगे, वहां पर एक सबसे बड़ा टर्मिनल तैयार हो रहा है जो न सिर्फ पश्चिमी यूपी को बल्कि पूरे इधर से लेकर के पूर्वी भारत को या मध्य भारत को एक तरीके से कनेक्ट करेगा, नेटवर्क के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से। जो सड़कों का जाल यूपी में बिछा है तो चीजें भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगी, अलग अलग जगहों पर पहुंच पाएंगे। उसके नाते जो जेवर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का इलाका है उसका सामाजिक आर्थिक विकास होगा। तो ये सारा एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं सामने है, जिसको लेकर के पश्चिमी यूपी आज नाक का सवाल बन गया है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ बार बार वहां से ये बात कह रहे हैं कि हमने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो आज हमने मिट्टी में मिला भी दिया है। ये वो दावा भी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि पश्चिम यूपी में सुरक्षा
एक बड़ा मुद्दा है। उस बड़े मुद्दे को ध्रुवीकरण के साथ बीजेपी अगर मतदाता के सामने लेके जाती है तो एक पॉलिटिकल माइलेज उसको मिलता है, जो पॉलिटिकल माइलेज उसको 2014, 2019, 2017 और 22 के चुनाव में लगातार मिलता रहा है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी यानी एनडीए को उत्तर प्रदेश में मात दी। वो पश्चिमी यूपी का भी इलाका था, बहुत सारी सीटें वहां पर गंवाई एनडीए ने, खासतौर पर कैराना की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, संभल की सीट हो, रामपुर की सीट हो या फिर सहारनपुर की सीट हो, ऐसी बहुत सारी सीटें जो है वो सत्ता पक्ष की झोली से छीनने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आपको क्या लगता है पश्चिमी यूपी में इस बार किसका प्रदर्शन शानदार होगा? योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? पश्चिमी यूपी के लोगों को किसका नेतृत्व पसंद है? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार।